साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज से 20 साल 25 साल पहले देश में पर्याप्त संख्या में पशुधन थे। पशुधन होने की वजह से काफ़ी मात्रा में गोबर और जो है चारे के अवशेष होते थे और किसान भाई जो है 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा बनाते थे और गड्ढे में गोबर की खाद को डाल के ऊपर से लेप लगा के 3 महीने तक छोड़ देते थे, जिससे सही ढंग से गोबर की खाद डिकम्पोज हो जाती थी और खाद बच जाती थी। मिश्रा जी, ये बताइए, जो है पहले लोग 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा बनाते थे। आजकल लोग क्या करते हैं कि सड़कों के किनारे या चक्रोड के किनारे या घर के सामने खुले में जो गोबर या चारे का अवशेष डाल देते हैं, वहीं देसी खाद बनाते हैं। ये तरीका कैसा है? सर, मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया अभी कि पहले 15-20 साल पहले लोगों का एक विशेष स्थान होता था जहाँ पे पूरे गांव के लोग अपने अपने गोबर के घूरे टाइप के बनाते थे और सही तरीके से खाद को सड़ाते थे। आज हमारा किसान इतनी जल्दबाजी में है, वो कहीं पर भी जो है अपना गोबर इकट्ठा कर देते हैं, जिससे जो है वो सही तरीका नहीं है। ये उसका एक निश्चित तरीका होना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि वो कम से कम अपनी आवश्यकता अनुसार जो है 2.5 फुट गहराई होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार लंबाई चौड़ाई बना लें। उसको कच्चा भी बना सकते हैं, पक्का भी बना सकते हैं। और जो भी गोबर पशुओं का निकलता है, गोबर है, पशुओं के बिछावन वगैरह जो है हम लोग जाड़े में बिछाते हैं वो है, चारे के अवशेष हैं, वो सारा ले जाके गड्ढे में डालना चाहिए। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए, जैसे ये खुले प्रकाश में ऊपर जो है ये गोबर पड़ा हुआ है, और गोबर आप देख रहे हैं, आप ज़रा देखिए। अब ये सर गोबर जो है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, ये गोबर पूरी तरह जो है इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं बचे हैं। जबकि गोबर की खाद जो है हमारे सारे कार्बनिक खाद है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी पोषक तत्व 16 हैं सब इसमें उपलब्ध होते हैं। जितनी अब क्या है, पहले तो सर आपको बताना चाहेंगे, लोग उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम करते थे, गोबर की खाद से ही फसल करते थे, ज़मीन में नमी ज़्यादा रहती थी, हुमस बना रहता था। आज जो है गोबर की कमी हो गई है, गोबर की खाद कहीं पे मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। मतलब ये एक तो गोबर की कमी हो गई है पशुधन कम होने की वजह से, और इसका सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो पा रहा। मतलब डिकम्पोज सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, गड्ढा सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से इसको सड़ा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार ये बताइए आपकी इसकी जो है लेटेस्ट टेक्निक क्या होनी चाहिए कि सही ढंग से ये डिकम्पोज हो जाए, इसकी जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हो चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व हो, सब इसी में जो है बने रहें और खेत में अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाए। इसका किसान भाइयों सही तरीका ये है कि हम पहले से ही जगह निर्धारित कर लें कि कहाँ पे हमको अपना गोबर का खाद डालना है, उनके अवशेषों को जो है फसल जो है जो भी अवशेष हैं वो कहाँ पे डालने हैं पहले निर्धारित कर लें और एक गड्ढा बना लें। गड्ढे की गहराई जो है लगभग 2.5 फीट हो और आवश्यकता अनुसार हम जो है उसकी लंबाई चौड़ाई दे सकते हैं। सारा उसी में डालते रहें। फसल के अवशेष जैसे पुआल वगैरह है वो भी बच जाता है, हम वो भी उसमें डाल सकते हैं। डाल करके जो है जब वो भर जाए, भरने के बाद जो है हम उसमें 1 बोरी यूरिया भी ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छा, 1 बोरी यूरिया डालने का क्या लाभ मिलेगा? यूरिया डालने से जो हमारे कार्बनिक तत्व है उसके गोबर के, उनकी अधिकता बढ़ जाएगी, उसकी जो क्षमता बढ़ जाएगी और वो फसल के लिए कारगर होंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर यूरिया डालेंगे तो सही ढंग से डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा गोबर या जो भी चारे का अवशेष है सही ढंग से डिकम्पोज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये जो गड्ढा हम बनाएंगे वो जल भराव वाले क्षेत्र में होने चाहिए या कि ऊपर के क्षेत्र में? ऐसी जगह बनाएंगे जो वहाँ पे जल भराव ना हो। दूसरी सर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे क्या करते हमारे किसान भाई हैं, ये मसाले की पुड़ियाँ हैं, पन्नी है, प्लास्टिक का और सामान है, कांच के सामान है, ये उसमें न जाने पाएँ क्योंकि ये उसमें सड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये डिकम्पोज नहीं होगा और खेत में जो है, हाँ, ये खेत में पहुँच जाएंगे और हमारे खेत की फसल को प्रभावित करेंगे, खेत को प्रभावित करेंगे। अच्छा, ये कुछ लोग जो है जैसे शादी ब्याह में पत्तल निकलते हैं या आजकल के जो है थर्माकोल के पत्तल आते हैं, वो भी इसी में डाल देते हैं। कोशिश ये करनी है कि प्लास्टिक और जो है प्लास्टिक को कांच न जाने पाए। जो चीज़ सुगमता से सड़ सकती है, गल सकती है, उसको हम उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसके जैसे मान लिया आपने 2.5 फीट 3 फीट गहरा गड्ढा बताया, उसके ऊपर जो है गोबर की या मिट्टी की लेप लगा दें
इसके बाद उसमें पुआल उवाल से अगर ढक दे तो कैसा रहेगा? पुआल से भी ढक सकते हैं, उसके अंदर हैं। और एक काम सर और कर सकते हैं, जब भी हम ढकें तो उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अच्छा, पर्याप्त नमी नहीं है तो क्या करें? पर्याप्त नमी नहीं है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी वगैरह डाल सकते हैं और उसके ऊपर 2.5 से 3 इंच की लेयर मिट्टी की भी लगा सकते हैं, मोटा गोबर करके उसकी भी लेयर लगा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है सर कि जब हम उस पर लेयर लगाएं तो वो वहाँ पे रास्ता वगैरह ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, रास्ते वगैरह पे बना देते हैं, तो रास्ता वगैरह ना हो, उसको ढक दें। 3 महीने के अंदर आप ये देखेंगे कि वो जो गोबर हमने उसमें भरा था वो काला काला उसको सोंधी, उसमें खुशबू टाइप की आएगी। अच्छा, ये मतलब जो है जैसे जब गोबर एकदम सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, अगर नाक के पास लाएंगे तो बहुत हल्की हल्की सोंधी सोंधी खुशबू आती है, वो काला हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसका ये मतलब ये होता है कि गोबर की खाद हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अच्छा, एक मिश्रा जी और चीज़ है, जैसे आजकल जून का महीना चल रहा है, आप देखते हैं खेतों में लोग जो है गोबर की खाद डाल देते हैं, वो जो ढेर हैं, चाहे छोटा ढेर हो चाहे बड़ा ढेर हो, वो काफ़ी दिनों तक ऐसे खुली रोशनी में या सूर्य में जो है पड़ा रहता है, तो उससे नुकसान है कि फ़ायदा? नुकसान है। उसमें गोबर डाला, गोबर की खाद तैयार होकर खेत में डाल दिया। मेरा मानना ये है कि गोबर की खाद डाल के तुरंत जुताई करनी चाहिए और पानी लगाना चाहिए। तुरंत जुताई करके पानी लगाना चाहिए। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। जब हमारी खाद तैयार हो गई है तो उसमें ढेर जो है लगाए रहते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। हाँ। उसको डाल करके तुरंत उसमें पानी लगा देना चाहिए। मतलब पहले तो जुताई कर दें तो वो खाद जो है उसमें मिक्स हो जाएगी और पानी लगा देंगे तो जो भी उसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है या जो कार्बनिक पदार्थ है वो हमारा जो है बर्बाद नहीं होगा और सदुपयोग हो जाएगा, खेतों में पहुंच जाएगा, हमारी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। यही सही तरीका है। किसान साथियों, मिश्रा जी के साथ हमने ये वार्ता की है और मिश्रा जी ने बहुत अनुभव की बात बताई। कोशिश करिए आप लोग भी 2 से 2.5 फीट गहरा गड्ढा बनाइए और उसमें जैसे मिश्रा जी ने तरीका बताया खाद को डिकम्पोज करिए और खेतों में जो प्रयोग करना है आपको, ढेर मत लगाइए खेतों में, उसको तुरंत खेत में डालने के बाद जुताई करिए, सिंचाई करिए, जिससे पूरे खेत में आपकी जो है खाद मिक्स हो जाए और उस खाद का पूरा सदुपयोग हो और आपकी फसल का उत्पादन 20 से 25% अवश्य बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ किसान साथी, जय हिंद, जय भारत।